आम जनता के लिए है ना आजकल रोजमर्रा की जरूरतें लगभग बहुत महंगी होती जा रही हैं। जी जी। बहुत ही इस चीज़ का नुकसान है। और कहीं या सेलर सोलर में चले जाता है, कोई मजदूरी बनती है हमारी परमल हो गया है, सीधा चला गया, बोरी भर नहीं जाती। अब क्या फायदा, दिन में 100 बोरी भरते हैं। 65 मन की लगी वैरायटी कौन सी थी अपनी? वैरायटी परमल ही, परमल तो 75 मन की लगेगी। परमल 75 मन की लगी। कोई हिंदुस्तान के अंदर हाँ, हर चीज़ संभव है, हर चीज़ संभव है। जी जी। कुछ भी अब हम ये कहते ठगी नहीं है, ये तो कह नहीं सकते ना। जी जी। में तो बस यही 4-5 क्विंटल की एवरेज है, बस कुछ नहीं है। यानी धान की पैदावार लमसम ठीक रही है। 45 को मना है लगभग, मतलब लमसम तो नहीं ठीक रही। मतलब कपास की बात करें तो कपास सेम को एरिया है जी हमारा हुआ कौन बिल्कुल ही कौन हुआ ना, बिल्कुल तो क्यों कौन वही तो थोड़ा बहुत 92 लाख को है। क्या पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता। झाड़ नहीं छोड़ के जाते, जो जमींदार होते हैं थोड़ा मोटा भी छोड़ के नहीं जाते हैं गरीबों के लिए। निकल रही है। यहाँ रेट सेट क्या? रेट बहुत बढ़िया चल रहा है, 3950 रुपये। 3950 रुपये सर। काटकूट भी लगती है? काटकूट कुछ नहीं लगती इसमें। 3950 तो पहले से कम बता रहे, वो कुछ बाहर का दान आया बीच में ज्यादा। बाहर से वो किसी राज्य से आ जाता है। हाँ, पंजाब से आया। वैसे तो गांव के उस परिवार में सारे बहन भाई राम राम परमात्मा प्रार्थना करें अपनो देश आगे बड़े तरक्की करे। बी क्रम के अंदर एक फतेहाबाद मंडी, अनाज मंडी बिंग अंदर पूछे बहुत ही अच्छी मंडी में शुमार। फतेहाबाद की जड़ धान के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है हरियाणा के अंदर फतेहाबाद। तो फतेहाबाद की मंडी क्योंकि अब धान को अंतिम शायद पायदान को प्रकार में चलन लग रही है। तो इन बार किसी जमींदार की आमदनी हुई जी कपास की कोटनी है तो बात तो बिल्कुल खत्म हो गई थी। साइड में बोली भी चलन लग रही थी। इन बार धान धुन में किसी के बचत रही, किसी की पैदावार निकली, किसी की एवरेज निकली। तो बात पड़ताल करें ताकि कोई अच्छी वैरायटी या अच्छो बीज हो जो कोई किसान के फायदेमंद हो। तो वह बात भी एक जानकारी, अच्छी जानकारी यानी किसान के भी बात फायदा होती है। साइड में बोली भी होने लग रही है। कौन सो धान है और किस होगी किया बोली चाल बातचीत भी करें। सेट किया खरीदा सरकार की तरफ खरीदा या प्राइवेट खरीदा वह भी जानकारी लिया। उनने खरीदार भाई इकट्ठा हो रहा और भी गणमान्य सम्माननीय भाई खड़े। तो जिसी भी जानकारी मिल ठाते हैं जरूर पूछा। राम राम भाई। राम राम भाई। नाम जी? संजय कुमार जी खरीद चलन लग रही है। तो सरकार करे प्राइवेट? प्राइवेट चल रही है। प्राइवेट कौन सी वैरायटी को क्या नाम है जी? 11 की वैरायटी का नाम है इसका। कितने किसी की एवरेज निकल जी खेत में? खेत में वो तो फार्मर बताएंगे आपको। तो ये आपने के आवे तो किसी का आइडिया? ये तो फार्मर बताएंगे आपको कितनी एवरेज निकल रही है। यहाँ रेट सेट क्या? रेट बहुत बढ़िया चल रहा है, 3950 रुपये। 3950 रुपये सर। काटकूट भी लगती है? काटकूट कुछ नहीं लगती इसमें। 3950 रुपये अभी यहाँ चल रहा है। हाँ हाँ। चलो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी। और भी भाई सब खड़े जानकारी। राम राम भाई साहब। नाम जी थारो? हंसराज दौड़वा जी। हंसराज जी। तो खरीद को कार्यक्रम चल रहा है? कार्यक्रम चल रहा है खीर का। जी जी। किसी की खरीद ठीक हो? जमींदार साहब लूट तो नहीं? लूट ही है जी साहब, लूट होने लग रही है। तो वे बताओ भाई तो 3950 वो 1800-3900 इन्होंने पता कौन लगे 11-21 के। मेरा चैलेंज करा, मैं चैलेंज करूँ जब मेरा 11-21 ना हो तो 20,000 रुपये का ले जाना क्या छोड़ दें। हाँ, उसका लगाया 3700 रुपया। मेरी दूसरी डेयरी है जो मतलब कम रेट में बिकी 3000 रुपये कौन बच्चा, बस 3700 कुछ बिकी। जो मेरी टॉप ही नहीं वहाँ 3700 रहेगी। हाँ, यानी इस हालात है। हालात जानकारी रखे, मन मर्जी का सौदा है जी। जी जी भाई। आप अपना स्वार्थ देख रहे हैं। लेकिन अपना तो कोई फायदा नहीं, बराबर ही है दोनों। अपना तो कोई बराबर किंतु मन मर्जी का वहाँ। तो सरकार की तरफ भी खरीद होती होगी ना? सरकार की तरफ से ये इसकी कौन हो जी। अच्छा, सरकार तो सरकारी चावल अलग होते हैं वो जी जो पोर्टल पे होते हैं, जैसे पूसा 44 है। सरकार परमल होता है उनकी होती है सरकारी बोली। ये प्राइवेट ही खरीदते हैं? हाँ जी प्राइवेट। चलो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी। और भी भाई साहब जानकारी? मैं तो इस लाइन में तो है नहीं भाई साहब, मैं दूसरी लाइन है। अच्छा चलो धन्यवाद। बाकी फिर भी कोई चलो किसो माहौल ठीक है फतेहाबाद मंडी शांत प्रिय है वैसे तो? पहले बीच में दिक्कत आई थी शुरू में। अब किस तो चीज की दिक्कत आई? रास्ते में जैसे डेरिया जाम हो गया था, भीड़ हो गई थी यहाँ दोनों साइड। तो वो नहीं बन रही उसके अंदर नहीं तुलता था? उसमें भी बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत ज्यादा दिक्कत आई। हाँ, पहली बार, क्योंकि मैं तो मंडी में ही रहता हूँ ना, इस तरह ये बात है। पहली बार इतनी ज्यादा। और दुकानों को भी बड़ा फर्क पड़ा। जैसे हमारी वो ग्रोसरी की है, किराने की, रास्ता है, कस्टमर नहीं आ पाए और है खाली बैठे रहे बीच में नहीं होती अंदर। हाँ, 20 दुकानें हैं यहाँ पे किराने की, तो उनका कस्टमर वहाँ अंदर आ नहीं पाया ना। वो है बाहर से ज्यादा भीड़ होने के कारण। हाँ, जो लिंक है बाहर से लेने लगी, ये बात था। तो जमींदार किसानों से बातचीत सुनी होगी, कैसी पैदावार हुई है सर? नहीं, पैदावार तो पहले से कम बता रहे, वो कुछ बाहर का दान आया बीच में ज्यादा। बाहर से वो किसी राज्य से आ जाता है? हाँ, पंजाब से आया है। वैसे तो 60 की हुई है, 60 के लमसम एवरेज। हाँ हाँ हाँ।
बाहर पंजाब से है। हाँ तो उसका बिका हुआ है। और बाकी तो ये बता भी रहे हैं बीच में फ्रॉड भी हुआ है कई बार। वो धान कई शैलरों में धान की रिकॉर्ड वो है ही नहीं हाँ, वहाँ अभी पर चल रही है, जांच भी हाँ चल रही जांच चल रही है उसमें वो है। और जो ये चीज़ है वहाँ अखबार में तो और बताया हुआ है जो रिकॉर्ड, और उसमें कम आ रहा है, दोनों का मिलान नहीं हो रहा है। ये भी चलो। क्योंकि अदरवाइज बाहर है तो भी पता है इतनी नॉलेज का। हाँ भाई, हाँ, लगातार वही। लोगों के बीच में रहते हो तो सुन लेते हो हाँ, इसी कुछ खबर आके। पहले कम थे शायद, अब थोड़े 200-300 बड़े हैं। हाँ, वही 200-300 ज्यादा हाँ, बढ़े हैं। हाँ, उसका कोई वो तो है नहीं, वो उतना टाइम भी तो हो गया ना जी फिर पड़ा। हाँ, टाइम का हिसाब भी हो गया। ठीक, चलो बहुत अच्छी बातचीत बताई भाई ने। बाकी साइड में और चलने लग रही है बोली तो मन मर्जी बताया, बीच में गड़बड़ भी होगी अलग अलग। जी बताओ अखबार के माध्यम में जांच भी चलने लग रही है तो वहाँ खिलवाड़ भी करने लग रही है। उनने भी भाई खरीदार खड़े है। तो फतेहाबाद की वैसे जानी मानी मंडी धान के इलाका में पूरा पंजाब नज़दीक लागत तो पंजाब को बाहर को भी धान है। बताओ और भी भाई बंधु जो खरीदारी करने को चल रहे और भाई हम थोड़ी बातचीत और करें। राम राम जी। नाम जी? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी। कौन सा गाँव है? करनौली। करनौली धान ले गए? हाँ जी हाँ जी। कौन सी वेराइटी की? ये 1885। 1885। 1885। तो एवरेज की बात करें तो शुरुआत में एवरेज किसी की निकली? एवरेज तो बहुत कम है ये। कम निकली है। हाँ जी। कितनी कम मान लो? 50 और 55 के बीच में है। 50 और 55 के बीच में। तो भावताव की बात करें मंडी में आने के बाद में किसों की हालत रही है? मंडी में लगभग ठीक है वैसे तो। ठीक रही? प्राइवेट खरीदे? अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं है। हाँ जी। अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं है। अच्छा भी नहीं बुरा यानी बराबर मीडियम, बराबर। हाँ, सरकार की तरफ से खरीद होती है, प्राइवेट खरीद? प्राइवेट ही है। प्राइवेट खरीदते हैं। खरीद होगी आपकी? हाँ जी सर। चलो आप बता दो कोई किसान की जनित की बात बतानी चाहिए कैसी के एवरेज रही है क्या क्या? ये किसान बताएगा ना। किसान ने बता दी 50-60 के बीच में रही है। तो किसी प्रकार की कोई ठगी बगी इस बार सुनने में आई है सर? ठगी बगी तो क्या है, एवरेज तो कम बीच है। में सेलर सालर वालों को हुआ है, सरकार की जांच भी चल रही है, बीच में गड़बड़ हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा तो कोई हर चीज संभव है यहाँ। हाँ, हिंदुस्तान के अंदर हाँ हर चीज संभव है। हर चीज संभव है। जी जी कुछ भी। अब हम ये कहते ठगी नहीं है, ये तो कह नहीं सकते ना। जी जी। हिंदुस्तान में तो पहला काम है ये है। हाँ ये पहला काम। चलो और कॉटन आपके गांव में कैसी हुई सर? कॉटन नहीं है हमारे गांव में, है नहीं। होती नहीं है? नहीं होती नहीं। टोटल की टोटल धान लगाते हैं? 2 टोल। बिल्कुल इस बार डाउन है फतेहाबाद। पूरा इलाका पूरा हरियाणा में कॉटन में तो बस यही 4-5 क्विंटल की एवरेज है, बस कुछ नहीं है। यानी धान की पैदावार लमसम ठीक रही है। अब 45 को मना है लगभग, मतलब लमसम तो नहीं ठीक रही। मतलब सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी निकली है सर इस बार धान की? सबसे वैरायटी अच्छी वैरायटी जी जो पैदावार में ठीक हुई किसान? पैदावार में तो लगभग सभी कम है की बार। सभी कम है हाँ यानी? सारी वैरायटी, कोई सी भी वैरायटी सभी कम है। जी क्या कारण रहा कम का सर? कुछ मौसम इफेक्ट लगाओ आप। जी जी भाई यानी गर्मी- प्रकृति का। हाँ प्रकृति का। चलो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी भाई। तो मंडी के अंदर देखो भाई काम भी चलने लग रही। मजदूरों की बात करें हम यहाँ मजदूरी बनी कि नहीं दी? कॉटन की मंडी के अंदर तो मजदूरी कौन बनी? धान की मंडी के अंदर वो काटेड़ा कोई वहाँ परलपा से एक साइड में खरीद चलने लग रही है तो काटेड़ी भी ले दिए उन और किसान खड़े गया हूँ जानकारी लिया। राम राम जी। नाम जी? हवा सिंह जी। हवा सिंह जी। गाँव? वन मंदोरी। धान ले गया? हाँ क्या किला मोदी? एक ही किलो मुझे मेरे को। 1 किलो में कौन सी वैरायटी जी? 11-21 11-21 किसी की निकली? ठीक ही निकलेगी कुल मिला के। एवरेज किसी 50-60-70 ये पड़ा 1 किलो का है तारे सामने देख। कोई आइडियल लमसम किसान ने हाँ इतना तो नहीं, 40 एक के लमसम है मान लो। हाँ। तो रेट सेट की बात करें तो रेट सेट तो वो अभी तक तो बेरोगोनी के रेट लगे के गवर्नमेंट रेट लगे। खरीद हो या प्राइवेट खरीद हो? ना खरीद तो गवर्नमेंट की होगी, प्राइवेट तो किस तरह होगी? अच्छा नहीं, दो कई वैरायटियाँ हो, कई प्राइवेट खरीदे सरकार बंद नहीं खरीदे, कई ये सरकार खरीदे। ना ये तो फिर बोली पर ही दीजिए, गवर्नमेंट ही खरीदेगी। सरकार ने खरीदने वाली वैरायटी है। हाँ हाँ। तो गाँव के अंदर कितना एक मात्रा में लगाई दो धान? थारे गाँव की बात करें तो गांव में तो जी लगभग 70% है। 70% यानी 11-21 जी जी यानी बरसात के कारण यानी लगान लग गया था। हाँ हाँ। तो ठीक रहे हो टोटल? हाँ कुल मिला के ठीक रहे हो। और कपास की बात करें तो कपास सेम को एरिया है जी हमारा हुआ कौन? बिल्कुल ही कौन ही हुआ ना बिल्कुल तो क्यों कौन वही हूँ तो थोड़ा बहुत बिरानी इलाको है या ऊंचो है जो। तो हर मंडी में किसी प्रकार की कोई ठगी बगी नहीं? ना अभी तक तो कोई ठीक मतलब को साफ सुथरा नहीं काम है। है। सही काम चल। आज ही ले यहाँ पर? हाँ आज ही ले आओ। निकाले कद आज निकाले पहले? ना निकाले तो आज 15-20 दिन हो गया। और पहले घर रोक रखे हो? हाँ घर पड़े। तो ये मॉइस्चर की जी बात करें मशीन लगा के बाद देखे टेम्परेचर को देख लियो आपने? ना अब तक तो कौन देखियो। अच्छा, साफ करने हाँ के अभी बाद? पंखो लगने के बाद मैं ले जाऊंगा नहीं। चलो बहुत धन्यवाद, परमात्मा कृपया अगली बार और ज़्यादा पैदा। राम राम जी। नमस्ते जी। क्या काम करते हो सर? मैं यहाँ पे पल्लेदारी का काम। कितने सालों से करते हो? मैं जी मुझे
1 साल हुआ है। 1 साल है, ठीक मजदूरी बन जाती है। ठीक जी, जेल के अंदर कैसा था। सीजन था? पिछली बार ठीक रहेगी, इस बार ठीक रहेगा? नहीं जी, मैं जेल में था, इस साल में बाहर हूँ मैं। जेल में किस लिए गए आप? मैं 302 नाबालिग बच्चा था जी, मर्डर हो गया था जी। मर्डर कर दिया? हाँ। फिर धोखा नहीं हुआ मर्डर का? पछतावा तो होता है, पछतावा तो हो रहा है जी, गलती हो जाती है। अब चलो आगे से सुधारना जिंदगी। अभी काम दाम कैसी मजदूरी रही इस बार? देखो क्या पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता। झाड़ नहीं छोड़ के जाते, जो जमींदार होते हैं थोड़ा मोटा भी छोड़ के नहीं जाते हैं गरीबों के लिए। कोई मांगता है तो नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं छोड़ के जाता। हाथ पैर जोड़ने से थोड़ा मोटा छोड़ जाता है, 2-3 किलो छोड़ जाता है। जैसे जैसे आर्थिक नहीं देता, आर्थिक की 2 दुकान होती है, वो वो आर्थिक तरफ से मजदूरी। हाँ, वो तो मजदूरी पूरी मिलती है, दुकान की तरफ से मजदूरी पूरी मिलती है। यानी मुश्किल हो जाता है टाइम पास करना, मजदूरी में इतनी बचत नहीं है। हाँ, बस टाइम पास ही है जी, एक किस्म का जी। चलो बहुत धन्यवाद जी, अच्छी जानकारी दी। और भी किसान जमींदार पाऊँ जानकारी ले। राम राम जी, क्या काम करते हो सर? मैं तो मजदूरी करूँ। मजदूरी की बनी है 2 पैसा ही भरी? केफ से नहीं बने हमारा, एक की बात है। कुछ नहीं बने, क्या कारण क्या रहा? कान कुछ तो सीधे चले जाते हैं दान, जी, सीधा सरकार के तले जाते हैं या और कहीं चले या सेलर सुलर में चले जाता है। कोई मजदूरी बनती है हमारी, परमल हो गया है, सीधा चला गया। जी। बोरी भर नहीं जाती। अब क्या फायदा, दिन में 100 बोरी भरते हैं, 200-500 भरेंगे। अब 20 आदमी हैं, क्या मजदूरी? 10 रुपये बोरी मिलती है। यानी तो मंदी रही है मजदूरी? मंदी है बिल्कुल जमा। चलो बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छी जानकारी दी। और किसान जमींदार बैठे आपको धान को चालन ला रही हो, सफाई कार्यक्रम जानकारी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। नाम जी? सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, गाँव याड़की। धान ले गया? हाँ, धान ले क्या किला में बीजेड़ा भाई साहब? धान है 62 किलो। 62 किला में तो किसी के एवरेज रही? ठीक रही, बढ़िया रही। टोटल की बात करें तो 45, 47, 50, 55, 65 मन किलो की औसत पड़ जी। वैरायटी कौन सी थी अपनी? वैरायटी परमल ही, परमल तो 75 मन किलो की होगी। परमल 75 मन की लगी हुई। कोई बीमारी से हमारी किसों का टेक करे? बीमारी ठीक कौन ही घनी कौन है बिकल नहीं कोनी आई बारी नहीं बिकल सफरे कम ही करी, 2 कम सफरे करी। अरे अपन यहाँ बिक्री की बात करें तो ठीक ठाक होगी। हाँ, अब ठीक है। पीछे से तो ला 15-20 दिन पहले तो लूट खोसी, बीच में गड़बड़ हुई है। हाँ। अभी लास्ट सीजन है, यानी हाँ। अंतिम पायदान पर अब सीजन। हाँ, अब क्यों धान कम आवा, बिजाई को टाइम है जी जी। तो बढ़िया चल रहा धान। टोटल पूरे गांव में धान की पैदावार हुआ? हाँ, टोटल धान। कपास कॉटन कपास नरमो बिल्कुल ही कोनी। यानी टोटल गांव के अंदर ही धान हाँ, की हाँ, सारा में ज्यादा कौन सी वैरायटी भी दी जाए? मुच्छल भी दीजिए। 1401, यानी किसान के लिए फायदेमंद हुआ है। हाँ, बढ़िया है। आपने क्या किला में मूंगफल? आपने 32 किलो में 25 में 32 किलो। 32 किला में किसी की पैदावार रही है? हमारे 70 मन किलो हुई है। 70 मन किले के आपने बिक्री फतेहवादी हो जी, और कड़ी बेचना? फतेहबादी। गवर्नमेंट लेवल या आर्थिक एजेंसी पर या कोई? गवर्नमेंट ही ले ले, बोली पर ही बेचा। गवर्नमेंट ले ले तो मांगो के रेट सेट रहे हो जी? ठीक ही है, वो मान ले वो तो भाव गई साहब, भाव ले ले। बाकी अभी तेजी है कि पीछे मंदो? पहली मंदो, यानी बीच में से डाउन रहे, बाकी अभी ठीक है। हाँ, अब घरे पड़ी होता है ना जी, वो ठीक है। भाव 3800 जा रहे अभी लिया बिजाई करके। जी। अभी बिजाई करने ला रही हो? थारा कण कौन सी वैरायटी ज़्यादा बीजी थे गाँव के अंदर? यही 186 है जी ना, 186 ना, 826 है और 327। 327 आगे किसी के एवरेज रहे? बढ़िया है, 65 मन किलो ही होते हैं। 65 मन किले की टाइम, यानी हाँ, की ज़्यादा करे वैरायटी बीजी थे, तो बाकी 327 826 ही बीजी। जी। चलो बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छी जानकारी दी। परमात्मा कृपा कर अगली बार तो धान हो, अच्छी पैदावार हो। तो और खरीदारी का काम चल रहा रही थी थाने बताई भाई, बीच में गड़बड़ भी हुई, ठगी तो दियाँ लगातार चल रही। सरकार भी जांच बिठा रखी, सिल्लर वाला जी सेलर है या और है वे बीच में किया गड़बड़ कर गया। मेरी बात को भी कोई थाने कोई पता हो कि भाई जरूर बताइए। लगातार खरीद प्रक्रिया चल रही है। बाकी फतेहबाद मंडी एक शांत और अच्छी मंडी है, बिंग माँ खरीदार भाई है आपकी गुप्त को करने लग रहा है। बाकी थोड़ी जानकारी भी हम प्रयास करें लेने की जी, अगर कोई भाई दे तो। राम राम जी। राम राम जी। नाम सर आपका? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, खरीद को करिए? हाँ, खरीद का करिए। तो यहाँ किसी गरीब बारी बात करें पूरे सीजन? पहले जाम था मंडी में, ज़्यादा दिक्कत थी जी। अब अराइवल भी कम है, किसान भी बिजाई में लग गया, भाव भी ठीक हो गए, भाव बढ़िया हो गया। अब पहले भाव बनता था, काफ़ी गिल्ले माल थे, अब माल भी ठीक आ रहे हैं और भाव भी बढ़िया है। यानी अभी नमी है, मात्रा भी कम होगी। किसान भी खुश है, लेने वाला भी खुश है, किसान भी खुश है। बिल्कुल बिल्कुल। अब पहले जिम्मेदार मायूस था, अब खुश है। भाव पहले मनते थे, भाव बढ़िया है, अब ठीक रही प्रक्रिया, अब ठीक बढ़िया। चलो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी भाई साहब, धन्यवाद।
और भाई अनाज मंडी के अंदर आऊँ और जानकारी लें भाई किसान के बारे में या सरकार के बारे में जो भी प्रक्रिया रही बारे। राम राम भाई साहब। राम राम नाम जी। मेरा नाम रणजीत सिंह है। रणजीत सिंह जी, तो जी यहाँ मंडी में लगातार थे कई साल हो कारोबार करो आपको खुद को, तो जी यहाँ सरकार लगातार बड़ा बड़ा दावा करे अभी में किसान की फसल देखी MSP पर खरीदा की प्रक्रिया ठीक ना ना ये सब झूठे वादे हैं भाई साहब। सरकार ने कोई MSP पे कोई खरीद नहीं की है जी। और जहाँ तक भाई हमारा काम है तो हमारी मजदूरी भी खत्म हो रही है। आने वाले टाइम में जब मंडी में माल ही नहीं गिरेगा तो मजदूर वर्ग कहाँ जाएगा। हाँ, ये उसमें सरकार की कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। अगर मान लो मजदूर यहाँ से खत्म हो जाएगा, सरकार चाहती है भाई मजदूर खत्म हो जाए। जी जी। अब आने वाले टाइम में भाई दो ही नाम आने वाले हैं सामने, या तो अंडानी या फिर अंबानी। जी जी। बस उसके अलावा तो कोई मेरे हिसाब से भारत में नाम रहेगा नहीं। यानी मजदूर की मजदूरी खत्म हो जाए तो उसके तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है ना। जी जी। अभी रोजगार बड़ा मुश्किल से चल रहा है भाई साहब, बच्चे पालना बड़ा मुश्किल है जी। ले दे के किसान अपनी फसल लेके आता है, उसी पे सुचारू रूप से घर चलता है जी। और अगर ये काम ही खत्म हो जाएगा फिर कहाँ जाएंगे भाई साहब। वजह क्या मानते हो सर? वजह क्या मानते हैं, वही सरकार का कहीं ना कहीं इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए जी। अब सरकार साइलो लगा रही है इसी, देखो जैसे साइलो लगा रही है सरकार, आने वाले टाइम में कणक सीधा साइलो में जाएगी, मंडी में नया करके साइलो में जाएगी। साइलो में जाने के बाद यहाँ पे मजदूर के पास ही नहीं आएगी तो मजदूरी तो वैसे खत्म है भाई साहब। जी जी। ठीक है, तो यही कारण है सरकार को ये चीजें अपने जहन में रखनी होगी कि कहीं ना कहीं, और अकेले हमारी मंडी से नहीं है, ये पूरा हरियाणा पूरा भारत की मंडियों में रोजगार खत्म हो रहा है। एक मंडी में लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार दे रही है। बिल्कुल दे रही है। तो 10 लाख लोगों का अगर रोजगार खत्म हो गया तो भाई साहब मजदूर वर्ग तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। जी जी। यानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बहुत ही आम जनता के लिए है ना, आजकल रोजमर्रा की जरूरतें लगभग बहुत महंगी होती जा रही है। जी जी। बहुत ही इस चीज का नुकसान है, तो सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए इस चीज पर। अगर मजदूर वर्ग का साथ सरकार चाहती है तो सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना होगा। तो इस बार कैसी रही मजदूरों की, बढ़ेंगी मजदूरी या नहीं बढ़ेगी? मजदूरी भी नहीं, एक अभी क्या बताएं आपको, मजदूरी तो बढ़ती नहीं है लेकिन उसके अनिरुद्ध मतलब विपरीत है ना, काम जो होता है वो बढ़ जाता है, मजदूरी वही रहती है, काम ज्यादा होता है। तो उसको चलते देखते हैं ना सरकार की तरफ तो बड़ा दुख होता है। इससे सही तो पहले वाली सरकार थी, कम से कम मजदूर को मजदूरी तो थी जी। यानी मजदूर के ऊपर इस बार दोहरी मार पड़ी, उसके पास मजदूरी नहीं है। नहीं है, काम करने को काम नहीं है। अभी ये सीजन का टाइम है, आप देख रहे हैं, आप इधर दिखाएंगे तो शायद ये पूरा खाली पड़ा है, तो मजदूर वर्ग लगभग बेला ही है। हाँ भाई, मजदूर के सीधा सेलरों में, सीधा भरी खाली भरी सेलरों में हो रही है, तो मजदूर को कहाँ से मजदूरी मिलेगी? सभी मजदूर लोग बेले बैठे हैं भाई साहब। उस चीज को लेकर के अभी क्या ही कह सकते हैं, घर चलाना बड़ा मुश्किल है, बच्चे पालना मुश्किल है। ऊपर से सरकार ने सरकारी स्कूलें बंद कर दी है, बोल रहे हैं प्राइवेट में पढ़ाओ। प्राइवेट में अगर अपने बच्चे पढ़ाएंगे तो उनकी फीस कहाँ से दे पाएंगे? हाँ भाई, यहाँ मजदूरी है नहीं, फीस कहाँ? हाँ, फीस कहाँ से जाएगी? एक एक बच्चे की 40-40, 50-50 हजार रुपए साल की फीस है, तो दो बच्चे हमारे पढ़ेंगे तो बताओ, हम अपना घर नहीं चला पा रहे ढंग से, तो फीस कहाँ से भर पाएंगे? यानी इस प्रक्रिया में सरकार को सुधार करना पड़ेगा। साइलो में अगर देती है तो उसके ऊपर मजदूर वर्ग को वहाँ पे काम दिया जाए। उसमें देखना पड़ेगा, सरकार को पूरी गहनता के साथ ये सोचना पड़ेगा कि मजदूर वर्ग को साथ लेकर चलना है। जी जी। अभी लगातार सरकारी दावा करती है हमें देश से मजदूर को गरीबी खत्म करना है। वो कहाँ गरीबी खत्म हुई है बताओ? आप देख रहे हैं खुद। आप ये बात आपने बिल्कुल अच्छी बातें बताई, रिकॉर्ड के और आंकड़ों के साथ बताइए भाई। अगर अभी आंकड़े तो अपने देश के अगर देखे जाए ना तो इतने हालात खराब है, अपने से अच्छा तो मौके पे है ना पाकिस्तान है जी। ये मेरा मानना है, अपने से अच्छा पाकिस्तान है। और अपने भारत के जो हालात देखे है ही नहीं सर, आप देख ही रहे हैं, आपको सब चीजें मैं बता चुका हूँ। अगर मजदूरी हमारे पास होती तो हम आपके सामने ये थोड़ा बोलते हैं। हाँ भाई, हमारे पास ठीक मजदूरी रही भाई, ठीक सीजन रहा, ये बात पहले बोलते रहे, पहले भी बात की है। इससे पहले अच्छा सीजन गया तो हमने अच्छा ही बोला है। अब पिछले कुछ 2 सालों से पता नहीं क्या हो गया, सरकार को सब चीजें सीधा ही खरीद रही है। जब मंडी में ही नहीं आएगी तो उसमें हमारे को तो लॉस ही है। फिर बिल्कुल सत्य, हमारा मजदूरी नहीं बनेगी, हमारा घर चलना मुश्किल है। ये बात सरकार तक पहुँचाएंगे, हो सकता है सरकार आपको कोई रोजगार का मौका दे, किसी हिसाब से आपकी मजदूरी को फिर भी ये काम कर रहे हैं। पढ़ा लिखा होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही, उसके बावजूद भी हम चलो धंधा तो करना पड़ेगा, जैसे तैसे करके चोरी नहीं कर रहे, किसी की ठगी नहीं कर रहे, अपनी मेहनत से खा रहे, अपना घर का पालन पोषण कर रहे हैं। बाकी सरकार के जहन में आए देने को तो सरकार बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन वो चीज सरकार कर नहीं रही अपनी तरफ। जो वादे किए थे ना सरकार आने से पहले, उस पे एक पे भी नहीं खरा उतरी सरकार। जी जी। चलो, आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। आने वाले समय के अंदर जो मजदूर वर्ग उसका भी सरकार ध्यान दे भाई। जैसे भाई ने बताया मजदूरी का घाटा लगता है किसान के, साइलों में जाने से किसान के फायदा होता है, नुकसान होता है।